देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, और कंपटीशन में यहाँ से एमसीक्यू भी आता है आपका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने पहले बताया है आपको कि केवल हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करनी है, हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन को भी टारगेट करके चलना है, ताकि आपको कॉलेज से जब आप निकलेंगे ना तो आपको ड्रॉप लेके तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। हम कॉलेज से निकलते ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे सर और हम एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, इस मोटिव के साथ चलना है आपको, और बिल्कुल कर सकते हो आप, है ना। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम और साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों एक साथ पैरेलली कवर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो टिल देन अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वहाँ पे नोट्स वगैरह और क्विजेस वगैरह क्लासेस का अपडेट वहीं पे मिलती है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। नो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा, उतना ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको सॉइल समझने में आसानी पड़े, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि भारत लगभग 8 डिग्री और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में स्थित है, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 69 डिग्री से लेकर 97 डिग्री। तो मतलब अगर हम कहने की बात करें तो भैया भारत जो है वो फैलाव है इसका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया में हमारा फैला हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है तो हर जगह का वेजिटेशन तो सिमिलर नहीं होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा होगा, कहीं पे बहुत कम बारिश हो रहा होगा। तो अलग अलग इनके वेजिटेशन है, और मैंने आपको बताया था जो फैक्टर सॉइल को डिसाइड करते हैं उनमें एक फैक्टर था आपका वेजिटेशन, है ना। तो जहाँ पे जैसी वेजिटेशन होती है वहाँ पे उस टाइप का सॉइल पाया जाता है ना। तो इसीलिए इंडिया में अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनमें अलग, हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के वेजिटेशन हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया, आप सब लोगों ने रट के रखा है 329 मिलियन हेक्टेयर, जिसको याद नहीं होगा याद कर लो, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया इतना ही है ना। और इंडिया में फर्स्ट मैप जो सॉइल को दिखाती है कि किस एरिया में कौन सा सॉइल पाया जाता है, ये डेवलप करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सोस्क्लक्सिया, ठीक है ना। कब 1932 में, और यही फिर फर्दर इंडियन सॉइल को क्लासीफाई किया गया, जो कि क्लासीफाई करने वाले वैज्ञानिक थे आपका रविंद्र राजन और राय चौधरी, है ना, जो कि 1965 में इन्होंने क्लासीफाई किया इंडिया के सॉइल को 24 कैटेगरीज में। बट डोंट वरी, हमें इनकी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी है, हमें ICAR के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसमें 8 टाइप के सॉइल आते हैं, हमें ये पढ़नी है, और एग्जाम में आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। ICAR के द्वारा दिया हुआ जो क्लासिफिकेशन है हमें वो पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो गाइस, अगर हम एरिया वाइज रैंक की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, आपको ये अरेंज करने दे देंगे आपका असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक पे आपका एलुवियल सॉइल है, सेकंड रैंक पे आपका रेड सॉइल है, थर्ड रैंक पे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, और फोर्थ रैंक पे आपका लेटराइट सॉइल है। तो ये आपका रैंकिंग है, आपको इसी तरीके से याद रखना है। फर्स्ट पे कौन है एलुवियल सॉइल, सेकंड में कौन है रेड सॉइल, थर्ड में कौन है ब्लैक सॉइल, और फोर्थ में कौन है आपका लेटराइट सॉइल। याद कर लो, सीक्वेंस वाइज एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 सॉइल ऑर्डर की बात करें, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमारे सॉइल ऑर्डर का लेक्चर चल रहा था कि भैया इनका मैंने ट्रिक भी दिया था अवेगामी हाउस, और उस ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाया था कि हमारा सॉइल ऑर्डर की बात करें तो 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं, है ना। अब आपको याद होगा अवेगामी हाउस के थ्रू, अगर आपने याद किया होगा तो। बट आपको यहाँ पे याद करना है कि एलुवियल सॉइल में कौन सा सॉइल ऑर्डर पाया जाता है, तो एंटीसॉल और इंसेप्टिसॉल पूछता है एग्जाम के अंदर। ब्लैक सॉइल के अंदर वर्टिसॉल पाया जाता है, रेड सॉइल के अंदर अल्फिसॉल और अल्टीसॉल सॉइल ऑर्डर पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल के अंदर आपका ऑक्सीसॉल और अल्टीसॉल, डेजर्ट सॉइल के अंदर एरिडिसॉल, है ना, और आपका फॉरेस्ट और हिल सॉइल के अंदर अल्फिसॉल और अल्टीसॉल। ये सॉइल ऑर्डर हैं जो अलग अलग सॉइल में पाए जाते हैं, जो आपको एज इट इज़ याद करना है, एग्जाम में MCQ यहाँ से फ्रेम होता है।
चलिए, अब आपको दिखाई पड़ रहा है इंडिया का मैप। अब इंडिया के मैप में आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे स्थित है, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि तमिलनाडु कहाँ है, एमपी कहाँ है, यूपी कहाँ है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इंडिया का मैप अगर आपके पास है तो एक बार उसको देख के आओ, ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। ठीक है, आपको पता है क्या एनीवन, किसी को ऐसा तो नहीं पता, कि ऐसा तो नहीं है ना कोई कि केरला कहाँ है पता नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं होंगे। तो चलिए, आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे कैसा सॉइल पाया जाता है, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल, है ना। ये वाला एरिया देखो, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा वाला एरिया में आपका पाया जाता है एलुवियल सॉइल। देख पा रहे हैं कितना बड़ा एरिया में है, तो यहाँ पे पाया जाएगा आपका एलुवियल सॉइल, जो मोस्टली ये इंडो गैंगेटिक प्लेन होते हैं, जहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, लगभग ये एरिया इसमें आपका कवर हो जाता है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है रेड सॉइल, है ना, ये दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये एरिया आपका रेड सॉइल का है। ये आपका ब्लैक सॉइल का एरिया है, गुजरात वाला। ठीक है, लेटराइट सॉइल आपको दिखाई पड़ेगा, ये जो एरिया है आपका लेटराइट सॉइल का है ना। और ये राजस्थान वाला एरिया जो है वो आपका एरिड सॉइल का है। ठीक है, तो ये आप एक छोटा सा, ताकि आपका माइंड में रहे कि कहाँ पे कौन सा टाइप का सॉइल पाया जाता है। अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे दिया हुआ है, एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह जो है आ जाता है ना। ब्लैक सॉइल जो महाराष्ट्र और गुजरात ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा। रेड सॉइल तमिलनाडु एरिया में देखने को मिलता है। लेटराइट सॉइल आपको केरला और कर्नाटका वाला एरिया में देखने को मिलेगा। मार्सी सॉइल आपको केरला, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं सर, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल वाला एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा इसको। चलिए, अब हम अगर सॉइल ऑर्डर की बात करें तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है, ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फिसॉल, वर्टिसॉल, एरिडिसॉल। इसको आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है। ये एफओ में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए। अब अगर हम बात करें रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल, इसमें कौन सा आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, केओलिनाइट। खास बात क्या है, इसकी रेशियो 1:1 होती है ना। और ब्लैक सॉइल में ये भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये भी एएफओ का क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक सॉइल के अंदर किस टाइप का मिनरल पाया जाता है, मॉन्ट मोरेलोनाइट, और ये होता है 2:1 में। और याद रखिएगा ये एक्सपेंडिंग नेचर का होता है, ये इस एक्सपेंडिंग नेचर का है, इसीलिए आप देखेंगे ब्लैक सॉइल जब पानी जाता है तो ये फूल जाएगा, जैसे गर्मी पड़ेगी ये श्रिंक कर जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये मिनरल की वजह से। ठीक है, इनके क्या है, इसमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है उनकी भी वजह से। चलिए, एलुवियल सॉइल की बात करें, इसमें होता है इलाइट, और ये भी 2:1 होता है ना। और ये नॉन एक्सपेंडिंग होते हैं, ये आपका एलुवियल सॉइल एक्सपेंड, इसमें स्वेलिंग श्रिंकिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 1 बाय 1। पहले आते हैं एलुवियल सॉइल के ऊपर। एलुवियल सॉइल की खास बात बताऊंगा आपको, यहाँ पे एक एक पॉइंट मेंशन किए गए हैं डिटेल में, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में पाया जाता है, दैट्स वाई मैंने बताया था ये फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप का भी है हमारे इंडिया में। दूसरी बात कि ये डेवलप होता है एलुवियम, है ना, एलुवियम के थ्रू। एलुवियम क्या होता है पता है आपको, मतलब मटेरियल डिपॉजिटेड बाय रिवर। सिंपल सी बात है, मान के चलो ये रिवर है, और जब नदी में पानी बहती है तो जाहिर सी बात है कि वो मिट्टी को काट के लाती है। अच्छा, मिट्टी को काट के लाती है तो साइड में उसको डिपॉजिट करते हुए जाती है, और जब साइड में उसको डिपॉजिट करते जाती है ना, तो वहाँ पे आपका एलुवियम सॉइल का जो है वो निर्माण होता है। तो एलुवियल सॉइल ऐसे ही बनता है, बहती हुई पानी जो है वो अपने साथ मिट्टी को लेके आती है। जब मिट्टी जो है वो, जब ये नदी जो है ना वो समतल एरिया जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इनका स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंकर हैं, जो आपके एलुवियम है, वो वहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे, और जब वो डिपॉजिट होंगे तो वहाँ से क्या बनेगा, एलुवियल सॉइल। तो ये ऐसे बनता है, सिंपल सी बात, समझ गए। चलिए, अब टेक्सचर की बात करें तो एलुवियल सॉइल का टेक्सचर सैंडी लोम टू क्ले होता है। न्यूट्रिएंट स्टेटस की बात करें तो याद रखिएगा इसमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है एलुवियल सॉइल के अंदर, पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बट नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं होते, होती भी हैं तो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, कलर की बात करें तो ये लाइट ग्रे टू एश ग्रे कलर का होता है, याद रखिएगा।
चलिए आगे बात करें तो इनमें देखिएगा तो आपको दो कंसेप्ट देखने को मिलेगा, खादर और वांगर। खादर जो होता है वो न्यू एलुबियम होता है, जैसे अभी जस्ट जस्ट बना है, अभी तुरंत बना हुआ मिट्टी जो तुरंत डिपॉजिट हुआ है वो खादर होता है। जो पुराना हो गया मतलब जो डिपॉजिट हुए काफ़ी टाइम हो गया तो वो आपका ओल्ड एलुबियम होता है, उसको वांगर बोलते हैं। खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है, वांगर आपका कम फर्टाइल होता है। ठीक है, चलिए आगे बताऊंगा, खादर वांगर डिटेल में पढ़ना है हमको। रेंज की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे एसी टाइप का और एबीसी टाइप का दो टाइप के रेंज बनते हैं। एसी ये आपका न्यू एलुबियम बनेगा जो न्यूली फॉर्म है। अब क्योंकि न्यूली फॉर्म है इनको उतना टाइम नहीं मिला है कि ये बी हॉरिजॉन को डेवलप कर पाए, तो इसमें सी पहले से आपका पेरेंट मटेरियल फॉर्म में था, ऊपर से आके ए डिपॉजिट हो गया जो न्यूली बनेंगे। बट जिसको थोड़ा टाइम मिल गया, जिसमें कम डिस्टर्बेंस हुई, तो ये क्या करते हैं बी लेयर आपका बना देते हैं। तो न्यू एलुबियम में आपको एसी रेंज देखने को मिलेगा और जो ओल्ड आपके एलुबियम है उसमें बी डेवलप हो जाता है तो ए बी सी देखने को मिलेगा। अब ये मिट्टी का टाइप डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया था, क्लाइमेट के ऊपर, है ना, और वेजिटेशन के ऊपर, और एज ऑफ एलुबियम की एलुबियम का एज कितना हो गया। एज ज़्यादा हो गया तो बी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, नहीं है तो बी ए सी बनेगा, है ना। जाहिर सी बात है जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छा खासा वेजिटेशन होता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मेजर स्टेट जहाँ पे आपका ये पाया जाता है एलुवियल सॉइल, मैंने बताया था इंडो गंगेटिक प्लेन, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल इंडिया जो है, मतलब उस वाला पार्ट में आप देखेंगे तो ये पाया जाता है आपका एलुवियल सॉइल, है ना। और जैसे कि इंडस, है ना, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये वाला एरिया, नर्मदा तापी प्लेन, है ना, ये इनके एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है ना। और ख़ास बात बताया था ना कि यहाँ पे ये वो सॉइल है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग खेती करते हैं और ये हाईली फर्टाइल नेचर का होता है ना, इनमें फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप जो है, बट इनसे क्रॉप पे आने से पहले हम थोड़ा सा वांगर और खादर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे ये हमारा माउंटेन है, यहाँ से बारिश हुई, है ना, बारिश हो रही थी, तो मतलब बारिश के यहाँ से जब पानी गिरेगा ना तो भब्बर ये एरिया में यहाँ पे ये छुप जाता है। जैसे पानी यहाँ से पानी गिरा, यहाँ पे छुप गया, और फिर ये इस एरिया से फिर से ये अपीयर हो जाएगा, जिसको हम तेराई बोलते हैं। यहाँ पे गड्ढा होगा, यहाँ पे गिर गया, देन ये यहाँ से इस वाले एरिया से अगेन ये री अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे डिसअपियर, यहाँ से रीअपियर, और यहाँ पे क्योंकि रीअपियर हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, है ना। और फिर आगे चल के ये नदी वगैरह के रूप में निकल जाता है। अब ये नदी जा रहा है तो जाहिर सी बात है ना कि ये मिट्टी को यहाँ से बहा के लाएगा। और यहाँ पे जो ये देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये आपका न्यूली फॉर्म, ये देख पा रहे हो न्यूली फॉर्म, मतलब कि पानी का स्पीड यहाँ पे स्लो होगा तो धीरे धीरे ये मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, ये मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, जिसको हम एक्स से मार्क कर रहे हैं। तो न्यूली डिपॉजिट हो रही है तो ये होता है आपका क्या, खादर, है ना। जो न्यूली फॉर्म होती है खादर होता है। और ये जो थोड़ा टाइम हो जाएगा, मान के चलो थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा टाइम हो गया, अब ये ओल्ड हो गया तो ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ये वाला वाई से कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा भांगर। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो चलो आपको मैं रियल एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये दिखाई पड़ रहा है ना खादर, जो न्यूली फॉर्म है, यहाँ पे देखो डिपॉजिट हो गया, ये खादर हो गया। अब ये थोड़ा सा, ये जो न्यूली फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे हो, नीचे वाला नीचे जो है, नीचे देखिए, नीचे जो एरिया है ये खादर है, ये ऊपर थोड़ा टाइम लग गया ना, थोड़ा सा पुराना हो गया तो ये क्या हो गया, वांगर, है ना। खादर ज़्यादा फर्टाइल होगा और वांगर आपका थोड़ा कम फर्टाइल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम खादर और वांगर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से क्रॉप जो है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले आते हैं खादर के बारे में। खादर मैंने बताया आपको कि जो न्यूली फॉर्म होते हैं, जैसे बाढ़ आया, पानी आया नदी में, वो डिपॉजिट हुआ, जो भी जस्ट डिपॉजिट हुआ है, न्यूली फॉर्म है ना। इनके अलावा ये फाइन टेक्सचर होता है, इनमें कंकड़ वगैरह बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, बहुत ये मुलायम होता है ना। और इनकी खास बात है कि मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मॉइस्चर होगा ही, जाहिर सी बात है, नया बना है तो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है। और इनमें कलकेरियस, मतलब जो आपको नोड्यूल दिखाई पड़ते हैं ना, वो कलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, है ना, तो वो इसमें कम होता है, कंकड़ वगैरह आपको कम देखने को मिलेगा। ये खादर होता है जो कि न्यूली बना। वांगर क्या होता है, ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है,
ये जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये वाला आपका खादर हो जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या बन गया, भांगर। अब भांगर में आपको कितने सारे ये दिखाई पड़ रहे हैं, कंकर्स वगैरह जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, है ना। समझ आ रही है बातें। तो देखिए नीचे से 30 फीट ऊपर क्या बनता है आपका, भांगर, जो ओल्ड एलुबियम होता है, जो पुराना हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, कंकर्स वगैरह होते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा ये कम फर्टाइल होता है, इसमें मॉइस्चर भी कम होते हैं और ये फर्टाइल भी कम होता है आपका। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितने सारे नोड्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये आपका भांगर का कंसेप्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्रॉप को हम लगा सकते हैं एलुबियल सॉइल पे। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि एलुबियल सॉइल फ्लैट होता है, रेगुलर होता है, इसलिए ये सबसे अच्छा माना जाता है किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए। साथ में यहाँ पे आप इरिगेशन वगैरह कैनाल से और ट्यूबवेल से कर सकते हैं। आप घरों में देखे होंगे किया जाता है। यहाँ पे आप जो बहुत अच्छे क्रॉप हैं जो अच्छा ईल्ड देते हैं, जैसे राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारे लगा सकते हैं। देख ये सारे क्रॉप को आप इस टाइप के सॉइल में कल्टीवेट कर सकते हो। चलिए आते हैं अपने, हमारा यहाँ पे एलुबियल सॉइल का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता है। आते हैं दूसरे टाइप के सॉइल में जो है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको पता है ये ब्लैक सॉइल जो है इसको हम मैच्योर सॉइल बोलते हैं और लेट सॉइल बोलते हैं। लेट सॉइल क्यों बोलते हैं, इनके अलावा इसको हम एक और रेगर सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इनको हम ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। सब इसी का नाम है मेरे भाई, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल, लेट सॉइल, मैच्योर सॉइल, सब इसी का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, लेट सॉइल इसको क्यों बोलते हैं, एनीवन किसी को पता है कि ब्लैक सॉइल को लेट सॉइल क्यों बोलते हैं, एनीवन? हाँ देखो, क्योंकि पता है इसमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें बारिश होगा तो मॉइस्चर बहुत देर तक इसमें रहेगा, है ना। तो हमें जो क्रॉप है वो थोड़ा लेट करना पड़ता है, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम मतलब थोड़ा डिले करना पड़ता है, तो उनकी वजह से इसको हम लेट सॉइल बोलते हैं। कुछ बुक में ये लिखा हुआ है कि भैया ये जो आपके ब्लैक सॉइल होते हैं इनमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये न्यूट्रिशन को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं मॉइस्चर को, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये डार्क ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका क्ले ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके अलावा एक फैक्टर और भी है इसका ब्लैक होने का, वो है आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, वो है आपका टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। इसके प्रेजेंस की वजह से भी क्या होता है, आपकी मिट्टी ब्लैक दिखाई पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, इसको हम रेगर सॉइल बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में, है ना। कराइल बोलते हैं लोअर गंगेटिक बेसिन में, और जैसे यूपी वगैरह में वल बोलते हैं गुजरात में। ये पाया जाता है आपका डेक्कन प्लेटू, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, है ना, कुछ तमिलनाडु के पार्ट में, और अपर गोदावरी और कृष्णा बेसिन के आसपास वाला एरिया जो है उसमें आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, और देखिए इनकी खास बात यह है ना कि इनमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। मतलब बारिश होगा तो मिट्टी बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, और जैसे ही धूप निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा एरिया में ऐसे दरार आ गया है ना। इसलिए इसमें सेल्फ प्लॉइंग की कैपेसिटी होती है। पूछा जाता है एग्जाम में सेल्फ प्लॉइंग का जो क्षमता है वो किसके अंदर है, तो इस टाइप के सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि खुद से ये प्लॉइंग किया गया है, खुद से प्लॉव हो गया है ना, तो ये देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और इनमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 62% से ज़्यादा होता है ना। और मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक ये रिटेन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किसमें होता है, क्ले, है ना। और इनमें आपको स्वेलिंग और श्रिंकिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। और मॉइस्चर जैसे बताया था आपको, समर टाइम में क्या होता है कि इनके मॉइस्चर जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, पूरा दरार आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्रैक आ जाते हैं, और जब बारिश होगा तो कुछ इस तरीके से पूरा फूल जाएगा। ठीक ना, समझ आ रही बातें? चले, ये ब्लैक सॉइल है हमारा। मैंने बताया आपको कि ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसमें टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, और देखो ये बनता कैसे, देखो क्या हुआ था डक्कन प्लेटू के अंदर 1000 ईयर्स अगो, जो लावा था ना, मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उसमें से मैग्मा निकला और जाके वो ठंडा हो गया, ठंडा होके देन उसमें वेदरिंग हुआ और वहाँ से क्या बना, ब्लैक सॉइल। ठीक है, चले इसमें कौन कौन से क्रॉप लगा सकते हो, तो कॉटन क्रॉप लगा सकते हो आप।
क्योंकि कॉटन फेमस ही होता है ब्लैक सॉइल में लगने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसको हम रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल तो बोलते हैं, सबको पता है। इसमें आप रेनफेड क्रॉप को लगा सकते हो, जैसे कॉटन, सोरगम, मिलेट, सोयाबीन, पिजन पी, ये सारे क्या होते हैं, रेनफेड क्रॉप होते हैं। इरिगेटेड क्रॉप जो शुगर केन, व्हीट, सिट्रस फ्रूट, इसको आप लगा सकते हो। देख पा रहे हो कैसा लग रहा है? ठीक है, चलें इनकी बात करें तो इनका टेक्सचर कैसा होता है, क्ले, क्योंकि इसमें क्ले बहुत ज़्यादा होता है। इनकी देखिए अगर हम बात करें तो अगर ब्लैक सॉइल को, तो एक होता है, एक हम देखेंगे डीप, मतलब काफ़ी डेप्थ तक जाओगे तो ही आपको पूरा का पूरा में ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। एक होता है सेलो, तो अगर हम डीपली जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको वर्टिसोल ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर सेलो रहोगे मतलब ये ज़्यादा फर्टाइल, जो आपका वर्टिसोल होता है ज़्यादा फर्टाइल होता है। बट अगर हम सेलो के फॉर्म में देखेंगे, मतलब ऊपरी ऊपरी देखेंगे, तो वहाँ पे इंसेप्टिसोल और इंटीसोल टाइप का देखने को मिलेगा ऑर्डर। और ये एज कम्पेयर टू वर्टिसोल, ये वाला जो है वो थोड़ा कम फर्टाइल होता है। इसमें आपको एल्यूवेशन और एल्यूवेशन प्रोसेस नहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्यूवेशन क्या होता है और आपका एल्यूवेशन और इल्यूवेशन क्या होता है। वॉशिंग आउट पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो कि होता है A2 या फिर ई हॉरिजॉन में, मतलब यहाँ से मिनरल्स नीचे की तरफ लीच होगा और ई में जाके एक्यूमुलेट होता है, जो कि आपका होता है किसमें, बी हॉरिजॉन में। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है और यहाँ से रिमूवल होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए आगे आते हैं, आपके यहाँ पे देखिए अगला आएगा आपका रेड सॉइल। रेड सॉइल की बात करें तो ये जो ग्रेनाइट और जिनीस एक पुराने टाइप के रॉक थे, इनके वेदरिंग से बना रेड सॉइल। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रेड सॉइल जो होता है ना वो ऊपरी एरिया में और जहाँ पे वेल ड्रेन होता है, मतलब ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होता है, और ये ऊपरी वाला एरिया पे ऊपरी सतह पे बनता है। जबकि ब्लैक सॉइल आपका नीचे वाले सतह पे बनता है, नीचे ब्लैक सॉइल, ऊपर की तरफ रेड सॉइल। ठीक है, तो ये अपलैंड में और ऊपर से वेल ड्रेन, जहाँ पे ड्रेनेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पे ये बनता है। इनके अलावा जहाँ पे गर्मी पड़ती है ना और जहाँ का क्लाइमेट सेमी एरिड और ह्यूमिड होता है, वहाँ पे इस टाइप का सॉइल का निर्माण होता है गाइस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनका कलर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये रेड टाइप का दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों ये लाल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो आपको पता है कि आयरन जो है वो हवा से रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, जाके मिट्टी के साथ कोटिंग कर लेता है। ऐसे ऐसे देखेंगे तो कोटिंग कर लेते हैं, आयरन ऑक्साइड मिट्टी के साथ ये कोटिंग कर लेते हैं, और ये कोटिंग की वजह से आपको मिट्टी जो है वो लाल दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो, अब मान के चलो, अब ये इसी तरीके से एल्युमिनियम का, मतलब आयरन, ये यहाँ पे आयरन था, इस तरीके से एल्युमिनियम के साथ भी है। तो आयरन और एल्युमिनियम का सेस्कियोसाइड प्रेजेंट होता है, या फिर बोल सकते हो आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब मान के चलो बारिश हुआ, अब बारिश होने की वजह से जो क्ले है वो नीचे की तरफ आके कहाँ पे, जैसे बताया था ना इल्यूविएशन वाले लेयर में, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और क्या बनाता है, फॉर्म आर्जेलिक बी हॉरिजॉन, है ना। मतलब ये क्ले कंटेंट था ना मेरे भाई, बारिश हुआ तो ये क्ले कंटेंट के नोड्यूल्स को लेके और नीचे डिपॉजिट कर दिया, कहाँ पे, बी हॉरिजॉन में। इसको क्या बोल रहे थे, इल्यूविएशन, और ये क्या बनाता है, आर्जेलिक बी हॉरिजॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी पॉइंट में डाउट है तो हमें पूछ सकते हो, किसी पॉइंट में डाउट है तो अच्छे से देख लो आप। नो, किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका बेस सेचुरेशन। यहाँ पे कैसा होता है, मॉडरेटली हाई होता है, 35% ज़्यादा होता है। अब एक कंसेप्ट आता है बेस सेचुरेशन क्या होता है। देखो, बेस सेचुरेशन का मतलब होता है सॉइल के केटायन एक्सचेंज साइट में जितने साइट पर बेसिक केटायन मतलब क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये बैठे होते हैं, उनकी कुल मात्रा को अगर हम परसेंटेज में दिखा दें तो बेस सेचुरेशन कहते हैं। नहीं समझ आया? चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो ये सॉइल है, ठीक है, इसमें 100 एक्सचेंजेबल साइट प्रेजेंट है, जिसमें 60 साइट पे आपके बेस केटायन प्रेजेंट है, मतलब सोडियम वगैरह प्रेजेंट है। रिमेनिंग 40 पे आपका हाइड्रोजन और एल्युमिनियम प्रेजेंट है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ इसका बेस सेचुरेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 60%, क्योंकि 60% पे आपके जो 60% साइट जो आपका रिमेनिंग था उसमें बेस केटायन मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह प्रेजेंट थे।
ठीक है। तो आप देखेंगे इसी टाइप से इसका जो रेड सॉइल का बेस सैचुरेशन होता है वो 35% से ज़्यादा होता है, मॉडरेटली हाई होता है गाइस। चलिए अब हम आते हैं इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखिएगा आपको ये मोस्टली इस टाइप का सॉइल साउथ इंडिया, जो आपका साउथ वाला पोर्शन है, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर देखने को मिलेगा। तो ये साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वाले एरिया में उड़ीसा, गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया जो आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर देखने को मिलेगा। ये रेड क्यों होता है, मैंने बताया आपको कि ये आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होके बनाता है क्या, आयरन ऑक्साइड, और ये कोटिंग कर लेते हैं सॉइल के साथ और अब मिट्टी आपको लाल दिखाई पड़ती है। कई बार ये आपको येलो दिखाई पड़ेगा, तो ये आपका लिमोनाइट की वजह से दिखाई पड़ता है। ठीक है। टेक्सचर की बात करें तो लोम टू क्ले लोम होता है। ये सॉइल मतलब देखेंगे तो ये एसिडिक टू नेचुरल होता है। ये डिपेंड करता है कि आयरन का ऑक्साइड कितना परसेंट है, या ये डेफिशिएंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मतलब NPK इसके अंदर कम होता है। ये पुअर होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर इसमें, और लाइम इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, समझ आई बात? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसकी खास बात क्या है कि इसमें आपका फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, फर्टिलिटी थोड़ा सा ये कम होता है इनकी, है ना। और इसमें देखिए इनके इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, पूछा गया था एग्जाम के अंदर, केओलिनाइट, रेशियो 1:1 होता है। ये बता देखिएगा कि रेड सॉइल में कौन सा मिनरल पाया जाता है, केओलिनाइट, है ना। और इनमें इनकी टैक्सोनॉमी क्या थी, अल्फिसॉल। ठीक है। और इसमें कौन से क्रॉप लगा सकते हो, मिलेट, राइस, है ना, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट तो भाई पॉपुलर है, इस पर बहुत अच्छा ग्राउंडनट होता है आपका। मेज, सोयाबीन, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, जूट, ये सब की आप खेती इन टाइप के सॉइल में कर सकते हो। इनके अलावा कुछ प्लांटेशन क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी आप लगा सकते हो, जैसे टी, कैसियो, कोकोआ, ग्रेप्स, बनाना, पपाया, मैंगो, इनकी भी आप खेती इन टाइप के सॉइल में कर सकते हो। ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि कोई हार्ड है और कोई खास बात है इसमें, मतलब इजी सी टॉपिक है। अब देखिए मैंने बताया था ना कि रेड कलर का क्यों दिखाई पड़ रहा है, सिंपल सी बात कि ऐसा नहीं कि केवल इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बना दिया आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड मिट्टी के साथ कोटिंग कर लेता है, और इनकी वजह से मिट्टी जो है आपकी लाल दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो आप देखते हो तुम आपको लाल दिखाई पड़ती है मिट्टी। ठीक है। आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, हम स्टार्ट करेंगे फिर आपका लेटराइट सॉइल। नो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आपका ब्रेक होता है ओवर। नो, हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अभी तक जितने हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा ना वो सारे इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपका लिस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में आपको मेंशन करना होगा। ठीक है। चलिए आते हैं लेटराइजेशन या फिर लेटराइट सॉइल। याद रखना ये सॉइल जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसे हम बोलते हैं लेटराइजेशन। आप याद करो, आपको जब हम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर या सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस बता रहे थे वहाँ पे आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी, पोर्टजोराइजेशन और एक लेटराइजेशन। दोनों में क्या अंतर है, याद आ रहा है आपको? एनीवन, किसी को याद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि सर लेटराइजेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे सर सिलिका का रिमूवल होता है और आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक्युमुलेशन होता है। बिल्कुल सही। और पोर्टजोराइजेशन में उल्टा होता है, यहाँ पे सिलिका का रिमूवल होता है और सिलिका का एक्युमुलेशन होता है, और आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, रिमूवल होता है। ठीक है। सिंपल फिर से समझा रहा हूँ, लेटराइजेशन में क्या होता है, लेटराइजेशन में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है, और इसी लीचिंग होने की वजह से जो सॉल्युबल मटेरियल होते हैं जिसमें आपका होता है सिलिका, ठीक है, ये रिमूव कर जाता है और आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका एक्युमुलेट कर जाते हैं लेटराइजेशन में। पोर्टजोराइजेशन में क्या होता है, ये सिलिका आपका एक्युमुलेट करता है, जस्ट इसका उल्टा है, और आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही बातें? चलिए अब ये इस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। दूसरी बात कि इसकी खास बात करें तो जियोकेमिकल मैकेनिज्म, जैसे कि ये इंटेंस लीचिंग, जैसे अभी जैसे बताया ना, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, सिलिका का रिमूवल और सेस्क्योसाइड मतलब आयरन और एल्युमिनियम
का एक्यूमुलेशन। अब देखिए ये किस टाइप के क्लाइमेटिक फैक्टर में बनते हैं, तो ट्रॉपिकल, जहाँ पे थोड़ा गर्म हो और जहाँ पे थोड़ा वेट मतलब थोड़ा बारिश हो, थोड़ा सा सूखा पड़े, वहाँ पे ये इस टाइप के सॉइल देखने को मिलेगा आपको। साथ में यहाँ पे इरिवर्सिबल हार्डनिंग, मतलब ये सॉइल एक बार हार्ड हो गया, ईटा की तरह एकदम हार्ड हो जाता है, तो अगेन ये सॉफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? जैसे मान के चलो ये सॉइल पड़ा हुआ था, इसमें जाहिर सी बात है कि आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रेजेंट होंगे। अब जैसे बारिश हुआ तो इसमें ये प्रेजेंट था, फिर ये सूख गया, सूख के पूरा हार्ड हो जाता है और अगेन ये फिर रिवर्स सॉफ्ट नहीं हो सकता, है ना, ईटा की तरह आपका ये हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में याद रखिएगा जियोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब जो इनके पेरेंट होते हैं, पेरेंट मटेरियल होते हैं, वो इतना ज़्यादा उसमें वेदरिंग होता है और बहुत ज़्यादा वेदरिंग होने के बाद, इंटेंस वेदरिंग होने के बाद और मानसून के प्रेजेंस की वजह से इस टाइप के जो सॉइल होते हैं उनका निर्माण होता है। ये आपके हार्ड होते हैं, इनमें आपके छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, मतलब काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, ये इनका कुछ फिजिकल या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और आगे बात करते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बताया ना ये लेटराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है, जहाँ पे आपका देखेंगे तो सिर्फ ये एक्यूमुलेट होते हैं, बाकी सारे सिलिका वगैरह जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ये पूछा गया था AFO 2017 में। ये आपका हिल और फुट हिल, मतलब जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी की तलहटी, मतलब पहाड़ों के पास, उसके ये पहाड़ हो गया यहाँ पे और उनके नीचे वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये लेटराइट जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, मतलब लेटराइट जो है वो लैटिन वर्ड लेटर से ड्राइव हुआ है। लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक, ईटा। AFO में पूछा गया था। इस मिट्टी का जो pH होता है वो 5.5 से लेके 6 होता है, मतलब ये एसिडिक होता है। ये कैसी सॉइल होती है? एसिडिक होती है ना। इसमें डिपली वेदर, मैंने बताया था ना कि पेरेंट्स मटेरियल का बहुत ज़्यादा वेदर होता है, डिपली वेदर होता है और इनमें क्ले कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ये करेक्टरिस्टिक से, है ना, AFO में। साथ में इनमें आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी मिनरल्स और सिलिका ये नहीं होता, है ना, और इनमें आपका आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड केवल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बातें? साथ में ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये एसिडिक सॉइल में यहाँ पे, हाँ जाहिर सी बात है ना कि एसिडिक सॉइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिचिंग। अब क्योंकि देखिए जितने भी आपके प्राइमरी मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सिलिका, इस सारे का लिचिंग हो चुका है ना, मतलब आप सोचिए लिचिंग हो गया और उनकी वजह से ये सॉइल कैसा बन जाता है आपका एसिडिक सॉइल। ठीक है, इनमें आपका डोमिनेंट के लिए क्या होता है? केओलिनाइट। ठीक है, समझ आ रही बात है? केओलिनाइट यहाँ पे आपका डोमिनेंट क्ले यहाँ पे पाया जाता है। देखिए सुनिए, एक अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे समझो। जैसे मान के चलो हैवी रेनफॉल हुआ, है ना, रेनफॉल हुआ, अब रेनफॉल होने की वजह से इंटेंस लीचिंग होगा, मतलब ऊपर की तरफ जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे ना उनका लीचिंग हो जाता है, जिसमें आपका सिलिका, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह का लीचिंग हो जाता है। अब लीचिंग होने की वजह से आप देखेंगे तो केवल यहाँ पे बच के आता है, लीचिंग हो गया, यहाँ क्या बच गया? आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड बच गए। अब इनकी वजह से यहाँ पे pH काफ़ी जो है वो एसिडिक, मतलब कम हो जाता है, 5 to 6 pH हो जाता है। ठीक है, और इनमें आपका एक फैक्टर, क्योंकि एसिडिक हो गया इसलिए यहाँ पे बन जाता है एसिडिक सॉइल और यहाँ पे आपका केओलिनाइट डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, नो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु ये सब पाया जाता है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस एरिया में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ये सॉइल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ, जो है आपका डेजर्ट सॉइल। नाम से पता चल रहा है भैया यहाँ पे ये कहाँ बनता होगा? जहाँ पे बारिश बहुत कम होती होगी, ये उस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इसमें सॉल्युबल सॉल्ट बहुत कम होते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि मॉइस्चर भी कम होगा। इनमें सूटेबल क्रॉप कौन कौन से होते हैं? वो क्रॉप जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे बाजरा वगैरह हो गया, फिंगर मिलेट वगैरह हो गया, पल्सेस हो गया, फोडर हो गया, ग्वार हो गया, तो ये सारे क्रॉप जो होते हैं वो इनमें लगाए जाते हैं जो जिसको कम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका वेस्टर्न राजस्थान, रन एंड कच्छ आप देखेंगे तो ये सारे एरिया में आपको, मतलब रेगिस्तान वाले एरिया में ये मोस्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें, देखिए इसमें आप
प्रोफाइल अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता सर। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर देखिए, एक ऐसे हुआ हल्का सा हवा चला, फिर सैंड उड़ी, फिर से ऊपर से एक लेयर बन गया, तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। फिर यहाँ से ये उड़ के कहीं और चला गया, तो आप देखेंगे, आप जाओगे ना रेगिस्तान वगैरह, है ना, तो सहारा डेजर्ट वगैरह जाओगे तो इस तरीके से ये उड़ रहा होता है, आपकी आंखों में पड़ेंगे ये धूल। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर एक हॉरिजॉन डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पे क्लाइमेट नहीं है, जो है पेड़ पौधे नहीं है ना, तो कहाँ से बन पाएगा गाइस, है ना। विंड इरोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, मैंने बताया आपको, है ना। और जो सॉइल है वो वीक होते हैं, इनमें इनके जो स्ट्रक्चर भी होते हैं वो भी काफ़ी वीक होता है। दैट्स वाई कि इनमें आपका हॉरिजॉन डेवलप नहीं हो पाता, है ना। इनके खास बात देखिए, इसमें क्ले कंटेंट बहुत कम होता है ना, 3.5 टू लेस देन 15% होता है। इनमें क्वार्ट्ज डोमिनेंट मिनरल होता है, और इनमें आप देखेंगे तो इलाइट और क्लोराइट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योलिनाइट नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट इसमें नहीं होते हैं, इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, क्योंकि सैंडी नेचर होता है, पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। और जनरली इसमें कैल्केरियस और अल्केलाइन रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको, और इसका पीएच आप देखिएगा 7.8 टू 9.2, मतलब अल्केलाइन नेचर का होता है ये, है ना। डेजर्ट सॉइल कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। देखिए इसमें न्यूट्रिएंट आपका NPK, है ना, सल्फर और जिंक, ये इनकी कमी होती है ना। और इनको हम एरिडिसोल और एंटीसोल के अंदर क्लासीफाई करते हैं। और ख़ास बात कि यहाँ पे आप देखेंगे तो डेजर्ट कंडीशन बनता है, मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ देखेंगे तो आपको वेजिटेशन बहुत कम दिखाई पड़ेगा, बालू, मतलब बालू की तरह ये सब दिखाई पड़ता है, बालू बालू टाइप का दिखाई पड़ेगा आपको। और इनकी खास बात क्या होती है कि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। और देखिए सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लो सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, है ना, मॉइस्चर की कमी होती है, और इनमें मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम होती है। और यहाँ पे जो कम पानी वाले क्रॉप होते हैं, जिसको कम पानी चाहिए होता है, वो सब लगाया जाता है, बाजरा, पल्सेस, फॉडर, ग्वार वगैरह, है ना। और ये आपका वेस्टर्न राजस्थान, रन एंड कच्छ, है ना, और साउथ हरियाणा और साउथ पंजाब की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ना, जिसको हम राजस्थान बोलते हैं, इस वाले एरिया में इस टाइप का सॉइल आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे आते हैं। पीटी और मार्सी सॉइल, दलदली वाले सॉइल होते हैं, जो दलदल एरिया में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको देखने ये इस टाइप का सॉइल देखने को मिलेगा। लो लाइंग कोस्टल मार्सी लैंड में आपको ये टाइप का सॉइल देखने को मिलता है। और जैसे मान के चलो पहले कोई लैक वगैरह था, है ना, कोई तालाब वगैरह था, तो उनमें इस टाइप का सॉइल देखने को मिलेगा। दलदल कहाँ बनता है, वहीं तो बनता है नहीं। और इनमें क्या होता है, खास बात कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ये ऑक्सीजन पुअर होता है, तो यहाँ पे चीज़ें डिकम्पोज सही तरीके से नहीं हो पाती है सर, है ना, ये डिकम्पोज नहीं हो पाती है। और इस टाइप का सॉइल आप देखेंगे तो केरला हो गया, उड़ीसा वगैरह, गोवा तरफ मोस्टली देखने को मिलता है। और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए देखिएगा तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे सही तरीके से आपका चीज़ें जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है। दैट्स वाई कि 10 to 40% इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलेगा, 20 to 50% ऑर्गेनिक थोड़ा सा सड़ जाता है, तो वो मक सॉइल कहलाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पीट सॉइल में थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, मक सॉइल में थोड़ा कम होता है। ठीक है, पीएच इसका 4 होता है, मतलब आपका जो दलदल वाला एरिया है ना, जो दलदल इस टाइप का देखिए, यहाँ पे पैर रखोगे तो ये धंसने लगेगा अंदर की तरफ, तो ये कैसा होता है, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये होता है कॉपर डेफिशिएंट। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है कि पीट सॉइल होता है वो कॉपर डेफिशिएंट होता है, एएफओ में पूछा गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉपर होता है ना, ये इसी से मिल जाता है, मतलब नीचे की तरफ ये बैठता है, नीचे की तरफ जाता ही नहीं है, ये ऑर्गेनिक मैटर में ही, या फिर जो ऊपरी होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर होती है ना, ये उनसे ये कॉम्बाइन कर लेता है और नीचे की तरफ डिपॉजिट नहीं होता। दैट्स वाई कि इस टाइप की मिट्टी में इनकी कमी होती है कॉपर की। ठीक है, अगला आता है फॉरेस्ट सॉइल। अब देखिए फॉरेस्ट सॉइल कहाँ बनता है, जाहिर सी बात है कि ये फॉरेस्ट वाले एरिया में आप देखेंगे, आप अगर कहीं घूमने गए होंगे फॉरेस्ट वाले हिली एरिया में, तो आपको दिखाई पड़ेगा, है ना, ट्रॉपिकल, डेसिडुअस, कॉर्निफेरस, एवरग्रीन, इस टाइप का आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे आप जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, है ना, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय हो गया, केरला, महाराष्ट्र, इधर की तरफ जो माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे इस टाइप का फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के वेजिटेशन दिखाई पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉइल दिखाई पड़ेंगे, है ना। देखिए, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय उतना क्वेश्चन इस सबसे नहीं आता है, बस थोड़ा सा बस देख लीजिए कि भैया जो माउंटेन की तरफ जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी बनती है उसे हम फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल बोलते हैं, और ऐसे सॉइल जिसमें सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जो सेलेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है उसको हम सॉल्ट, है ना, सॉल्टी सॉइल बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में बनता है। यहाँ पे एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इस तरह के मिट्टी में सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबली 800 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया जो है वो सॉल्ट अफेक्टेड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 6.74 मिलियन से लेकर लगभग 10 मिलियन के आसपास ऐसा ज़मीन है जो सॉल्ट अफेक्टेड है, जहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्ट है। वहाँ पे आप कोई क्रॉप को अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते, है ना। आप वहाँ पे वो क्रॉप लगा सकते हो जो सॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब जिसको सॉल्ट से कोई इफेक्ट नहीं होता, वैसे क्रॉप लगा सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा के अंदर है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रेंज है वो 6.74 टू 10 मिलियन हेक्टेयर में पूरा का पूरा जो है वो ये टाइप का सॉइल इंडिया में पाया जाता है। लो रेनफॉल इन एरिड और सेमी एरिड रीजन इनसफिशिएंट लीचिंग टू सॉल्ट, कहने का मतलब समझिए ध्यान से क्या बोल रहा है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे इसके हमने बताया कि जो आपके ये वाला सॉइल होते हैं, है ना, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, मतलब सॉल्टी सॉइल जो होते हैं ना, सलाइन सॉइल इसको बोल सकते हो। होता है क्या है कि इनके सरफेस के ऊपर सॉल्ट प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो मान लो बारिश हो भी गया हल्का, तो ये क्या होगा, अगेन इतना ही डिस्टेंस पे आ पाएगा ये सॉल्ट। ऐसा तो नहीं, क्योंकि बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही है, तो अगर बारिश होती तो ये सॉल्ट घुल के नीचे की तरफ चला जाता। लेकिन यहाँ पे अगर बारिश हल्का फुल्का होता है तो ये क्या करता है, ये सॉल्ट घुल के मिट्टी से थोड़ा सा हल्का सा ही नीचे आएगा, हल्का नीचे आएगा। अब प्लांट का रूट यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ये जो है ये सॉल्ट अगेन कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ आते हैं, पानी उड़ जाता है और सॉल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है ये, ठीक है। नौ, अब देखिए इसमें मैंने बताया ना कि इवापोरेशन हो जाता है, पानी उड़ जाता है, सॉल्ट वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है ना। और यहाँ पे सलाइनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और टोटल हमारा इंडिया 6.74 मिलियन हेक्टेयर से 10 मिलियन हेक्टेयर है जो कि सॉल्ट अफेक्टेड है अभी भी, ठीक है। सॉडिक सॉइल आपका जो सॉडिक मतलब सॉडिक सॉइल से अफेक्टेड जो हमारा एरिया है वो 3.78 मिलियन हेक्टेयर है। सलाइन सॉइल से अफेक्टेड 2.96 मिलियन हेक्टेयर है। गुजरात सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उत्तर प्रदेश सेकेंड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। बस यही तक आपको याद रखना है, यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया लेक्चर। रिमेनिंग जो 4 हमने पढ़ा, 4-5 जो पढ़े ना, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेना। बाकी स्टार्टिंग का जो 4 हमने पढ़ा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से, ठीक है गाइस। तो हम लोग फाइनली अपना टॉपिक को ओवर करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया में कौन कौन से टाइप के सॉइल पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ICAR। टिल देन अपना ध्यान रखिए, ग्रुप को आप सीरियस लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नोट्स आपको वहीं पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपना पढ़ाई के ऊपर। डेफिनेटली हम आपको सारे सब्जेक्ट के कंटेंट हर एक सेमेस्टर का आपको मैं पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। और थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम आपके तक जरूर पहुँचेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे कंटेंट के साथ मेहनत करने का मौका मिले। ध्यान रखिए अपना, स्वच्छ रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।